निकाय चुनाव के दूसरे फेज की काउंटिंग आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के आएंगे नतीजे। 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। सीएम बघेल बोले, पूरी ताकत के साथ देंगे विपक्ष को जवाब। पीएम मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए निर्धारित भारतीय टीम के साथ करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों में होंगे शामिल। तो 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। बदमाशों को सीएम शिवराज की वार्निंग, कहा असली टाइगर तो यहां बैठा है। पुलिस से बोले, टाइगर नाम के जो अपराधी घूम रहे हैं इनको पकड़ो और ठीक करो। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां दूसरे फेज के निकाय चुनाव की आज काउंटिंग है। 43 जिलों की 214 निकायों का आज फैसला आएगा और सुबह 9 बजे से निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो 5 नगर निगम, 40 नगर पालिकाओं में काउंटिंग की जाएगी। तो वहीं 169 नगर परिषद के लिए काउंटिंग की जाएगी। तो कटनी, देवास, रतलाम, रीवा, मुरैना में आज काउंटिंग होने वाली है। कुल 16 में से 11 नगर निगमों के जो परिणाम है वो घोषित हो गए हैं, जिसमें 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, उज्जैन, सतना, खंडवा और सागर में बीजेपी को जीत मिली। तो आज सेकंड फेज के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। रीवा, रतलाम, मुरैना आज यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। तो सुबह 9 बजे से काउंटिंग होगी। बता दें, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शहर में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आज निकाय चुनाव का अंतिम फैसला हो जाएगा। मेरे सहयोगी यश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, आखिर कैसी तस्वीर है मतदान केंद्रों के बाहर? बिल्कुल अलीशा जी, अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के मतदान का जो हो चुके थे उनकी मतगणना का आज दिन तय किया गया है, जिसपे मतगणना जो है वह की जाएगी है। जो समय रखा गया है वह 9 बजे रखा गया है कि 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले डाक मत पत्र की मतगणना होगी, उसके बाद जो ईवीएम है उनकी मतगणना होगी। सुबह से ही यहाँ पे चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है। अगर कटनी की बात करें तो कटनी में लगभग 400 के पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है, जो यहाँ पर तैनात किया गया है। अगर बात करें तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है, गेट नंबर 1 है यहाँ पे, और गेट नंबर 1 पे यहीं से प्रत्यार्थियों को जाना है जो अंदर काउंटिंग में बैठेंगे। उन्हीं सभी लोगों को यहाँ से जाना है और यहाँ से उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाकर ही जाना है। यहाँ पर पहले अपना मोबाइल जमा करना है, जो भी सामान लेके आए उन्हें जमा करना है और उन्हें खाली यहाँ से जाना है। अगर वह चाहें तो यहाँ पर पेन और कागज लेके जा सकते हैं अंदर नोट करने के लिए। तो ये तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर बात करें तो कटनी सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि अगर भाजपा, कांग्रेस, सभी यहाँ के दिग्गज नेता जो हैं वह यहाँ पर चुनाव प्रचार में आए हुए थे और यहाँ की अहम मानी जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर तो 45 वार्डों में लगभग 218 केंद्र बनाए गए थे, जो कि यहाँ पर 45 टेबल लगाई गई हैं। 45 टेबलों के माध्यम से यहाँ पर मतगणना जो है वह की जाएगी। 4 राउंड से लेके 8 राउंड तक यहाँ पर मतगणना की जानी है। जैसे जैसे जनसंख्या वार्डों की होती जाएगी वैसे वैसे जो काउंटिंग है वह बढ़ती जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वह आज केंद्रों पर करके रखी गई हैं। तो यश, आज काउंटिंग में कितने कर्मचारी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है? देखिए, अगर कर्मचारियों की बात करें तो लगभग 500 के तहत कर्मचारी यहाँ पर अंदर व्यवस्थाओं पे लगे रहेंगे और पुलिस व्यवस्था की बात करें तो लगभग 400 के बल, जो आंकड़ा आ रहा है कि 400 का बल है, वह यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बाहर से भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसी जगह जहां सेंसिटिव स्थिति बने वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के आज कटनी में जो बड़े नेता है वह रहेंगे। तो ये सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए कि कोई इनोसेंस ना हो, इनको देखते हुए लगभग 400 के बल यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। यश, मैं आपके पीछे देख रही हूँ सुरक्षा बल मौजूद है, जरा उनसे बात करके बताइए सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है, कैसे मैनेज किया जाएगा सुरक्षा को? देखिए, अभी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं आप कि गाड़ी अंदर जा रही है। गाड़ी की पहले प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। गाड़ी में कोई ऐसे सामान तो नहीं है जो यहाँ पर अंदर जाने लायक नहीं है। तो ये सभी चीजें जो है वह यहाँ पर देखने के बाद ही यहाँ पर उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें पुलिस व्यवस्था की, तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। हमारे साथ यहाँ पे
यहाँ के जो व्यवस्था के प्रभारी हैं उनसे हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं? इसमें 2 प्रवेश द्वारों से प्रवेश रखा गया है। गेट नंबर 1 से प्रत्याशी, अभ्यर्थी और मीडिया पर्सन्स को प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरे गेट से जो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, पुलिस हैं, अन्य सेवाओं वाले हैं, उनको प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास वैध जारी पास जो कलेक्ट्रेट से जारी हुए हैं, और पूरी तरह से उनकी सैबोटाज चेकिंग की जा रही है। सर, देखा जा रहा है लगातार पुलिस व्यवस्था तैनात की जा रही है, किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? केवल अधिकृत व्यक्ति ही अंदर जाने पाए, कोई आपत्तिजनक सामग्री अंदर ना जाने दी जाए, इस बात की विशेष चेकिंग की जा रही है। मोबाइल भी केवल मीडिया पर्सन को ही अलाउ है। यहाँ देख सकते हैं कि केवल जो मोबाइल की बात आ रही है, मोबाइल प्रत्यार्थी जो हैं वह अंदर नहीं ले जा सकते, केवल मीडिया कर्मी और जो अधिकारी हैं वह ले जा सकते हैं। इंतजाम कर लिए गए हैं। यश हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी खरगोन से हर्षराज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, अब से कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जरा तस्वीर दिखाइए वहाँ की किस तरह की हलचल है? जी अलीसा, मैं बता दूं कुछ देर बाद यहाँ पर 9 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक पुलिस बल तैनाती भी की गई है और लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें अलीसा, यहाँ पर 33 वार्डों में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है। तो जरा सुरक्षा बलों से बात करके बताइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? वहाँ पर आपके पीछे खड़े हुए हैं सभी। जी बिल्कुल, मैं एक सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर तैनात है, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की सुरक्षा की गई है? सुरक्षा के जो निर्देश हैं उनके अनुसार गेट पर है, गेट के दोनों गेटों पर है पुलिसकर्मी लगे हैं। अंदर भी जो है मतगणना स्थल पर अलग अलग राउंड में अलग अलग स्थलों पे सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सर, किन किन को प्रवेश दिया जा रहा है? ये जो गेट है, गेट नंबर 1, इसमें प्रत्याशी और उनके जो एजेंट हैं उनके लिए प्रवेश द्वार है, और बाकी कर्मचारियों के और अधिकारियों के लिए गेट नंबर 2 से है एंट्री। देखिए अलीसा, ये हमारे साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और जिन्होंने सुरक्षा के बारे में हमें जानकारी दी। और बता दें अलीसा, यहाँ मतदान केंद्र में अंदर अभ्यर्थी से लेके जो अभिकर्ता उनको मोबाइल लेना प्रतिबंध है। यहाँ पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया था जैसे कल की जानकारी देते हुए कि 11 बजे तक मतगणना संपन्न हो जाएगी यहाँ पर। जी बिल्कुल। इसी बीच मेरे सहयोगी कपिल मिश्रा शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या हलचल मतदान केंद्रों के बाहर? मतगणना आज होनी है, 9 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, तो किस तरह के रुझान आने शुरू हो जाएंगे? कब तक रुझान आ पाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही यहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ साइंस कॉलेज पर, पीजी कॉलेज पे। यहाँ सुबह से ही जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और प्रशासन की भी पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सिक्योरिटी को भी तमाम तरीके से तैनात किया गया है। सर्व रूट भी यहाँ पर शिवपुरी में कई रूट भी ऐसे बदले गए जो आम जनता के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं और काफी जो समर्थक जो यहाँ पर जो प्रत्याशियों के पहुंचने वाले हैं उनको भी काफी दूर पर यहाँ पर रोक दिया गया है। जी, तो देखिए, जब काउंटिंग होती है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी या फिर वोटों की गड़बड़ी की बात भी सामने आती है, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है मतगणना स्थल पर? जी बिल्कुल, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। पूरा जो भी मतगणना चलेगी सिक्योरिटी बेस पर चलेगी। तमाम तरह की आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभी किए जा रहे हैं। काउंटिंग 9 बजे से चालू होगी माना जा रहा है कि, और जो मतगणना की बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी के कैमरेज वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बाकायदा की गई हैं। कुल मिलाकर गड़बड़ी की कोई भी आशंका यहाँ फिलहाल प्रतीत नहीं होती नजर आ रही है। जी, तो क्या लगता है शिवपुरी में कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, शिवपुरी नगर पालिका की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी नगर पालिका में 39 वार्ड है और 39 वार्डों में अगर ये काउंटिंग होती है तो तकरीबन 12 से 12:30 बजे तक ये पूरे नतीजे यहाँ पर सामने आ जाएंगे। साथ ही शिवपुरी जिले में 6 नगर परिषदों का भी आज मतगणना होनी है, जिनके भी परिणाम आज लगभग 9:30 या 10, 10:30 बजे के आसपास आने की संभावना जताई गई है। जी, तो आज काउंटिंग सेंटर्स पे कितने कर्मचारी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने ना आए? जी बिल्कुल, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के बेहद ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। काफी दूर से ये
कम से कम 500 मीटर से पहले भी लोग बागों को यहाँ से रोक दिया गया है। उसके बीच बीच में कई बैरिकेड बनाए गए हैं, सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी मैम। देखिए, हमने देखा कि दिग्गजों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है प्रचार प्रसार करने में, चाहे सीएम शिवराज सिंह की बात करें या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें, तो ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। तो कितना असर पड़ सकता है प्रत्याशियों पर? जी बिल्कुल, प्रत्याशियों की अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशियों में यहाँ पर भी भाजपा ने पुरजोर प्रयास किया है। शिवपुरी नगर पालिका की बात करें तो खेल मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने भी यहाँ पर अपना वार्ड क्रमांक 38 में मतदान किया था और 39 वार्डों में प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला हुआ। तो साथ ही अगर हम बात करें तो पोहरी और बैराड़ नगर परिषद है, वहां पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जो धाकड़ हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार की भाजपा की ओर से कमान संभाली थी। साथ ही एक पिछोर नगर परिषद यहाँ पर है जिसमें 6 बार से जो कांग्रेस से विधायक हैं केपी सिंह कक्काजू, उनकी भी दाव इस बार प्रतिष्ठा पर लगी हुई है, क्योंकि पिछोर में भी भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को जिताने की भरकस प्रयास किए हैं। साथ ही करेरा एक नगर परिषद है जहां पर कुक्कुड़ विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं जसवंत जाटा पूर्व विधायक हैं और उनके द्वारा भाजपा की ओर से कमान संभाली गई थी। साथ ही करेरा में जो अभी स्टैंडिंग विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं प्रागीलाल जाटा, उनके द्वारा प्रचार प्रसार की कमान संभाली गई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं पर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं बताई जा सकती। जी बिल्कुल, कपिल मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी कटनी से यश खरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यश, अगर बात करें 7 साल पहले के हिसाब से तो बीजेपी को इस बार पहले फेज में 4 सीटों का नुकसान हुआ है, तो क्या इस फेज में भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को? देखिए, अगर बात करें बीजेपी तो बीजेपी की एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है, चाहे बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान हो या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दोनों के ही द्वारा ही लगातार यहाँ पर रोड शो और यहाँ पर लोगों से मिलने का जो दौर था वह किया जा रहा है। अगर बात करें कटनी की तो कटनी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कटनी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह संसदीय क्षेत्र है और लगातार उनके द्वारा यहाँ पर समाज सेवियों से प्रत्येक वर्ग से यहाँ पर बैठक की गई है, अपने पक्ष में वोट डालने की बात की गई है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ के रोड शो करने के बाद जो यहाँ का समीकरण है वह पूरी तरह पलट गया था, जो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहा था, जिसको लेते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आकर अपने बात करने लगे, सभा करने लगे। तो इससे ये जो समझ में आ रहा है कि जो यहाँ का समीकरण है वह त्रिकोणीय समीकरण है। अगर देखा जाए तो बीजेपी से टिकट न मिलने पर एक बागी प्रत्याशी भी जो है वह यहाँ पर उतर गए थे, जिनके द्वारा काफी यहाँ पर जो स्थितियां हैं वह गड़बड़ा गई थी, जो कि बीजेपी जो है वह यहाँ पर बीजेपी की सीट है। अगर बात करें 25 वर्षों में यहाँ पर 9 महापौर बदल चुके हैं, 2 महापौर जो है बीजेपी के वह ही पूरा कार्यकाल कर चुके हैं और बीजेपी इस बार बात की जाए तो कटनी में 3 सीटों पर विधानसभा के बीजेपी की सीट है और बीजेपी के सांसद हैं। तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो शहर सरकार बनेगी वह बीजेपी अपने ही पक्ष में ले आए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाए। इसको देख के तमाम तैयारियां की गई थी, तमाम बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है उन्हें बैठक की गई थी। तो ये सभी जो समीकरण है वो सामने आ रहे थे। अब आज देखना यह है कि 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शहर सरकार पर किस पार्टी का, किस सिंबल का यहाँ पर कब्जा होगा। जी बिल्कुल, ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार तो किया ही गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इसी बीच मेरे सहयोगी हर्षराज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। हर्षराज, शुरू से और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव जो है 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, तो आज के नतीजे उसकी कितनी तस्वीर साफ करेंगे? जी अलीसा, बिल्कुल बता दो, ये विधानसभा को देख के सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है, क्योंकि खरगोन में जिस तरीके से पिछले दिनों दंगा हुआ था उसके बाद खरगोन का चुनाव बड़े हाई प्रोफाइल माना जा रहा था। यहाँ पर एएमआई भी चुनाव लड़ रही है, एएमआई भी मैदान में, वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पर एक बीजेपी का समीकरण फेल होते भी नजर आ रहा है। बीजेपी के कई वार्डों में प्रत्याशी बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार शहर में, हालांकि मतदाताओं ने खरगोन शहर में विकास के मुद्दों को लेकर वोट किया है। इसको साफ तौर पर कहा भी जा सकता है कि ये 2023 के विधानसभा का सेमीफाइनल भी है, क्योंकि जिस तरीके से खरगोन में कांग्रेस की 6 सीटों पर विधानसभा में कब्जा रहा था, अब कांग्रेस उसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको सेमीफाइनल कहना चाह रही है। अली साहब, तो देखिए, सबसे खास और बड़ी बात, आपने भी शहर की सरकार के जरिए एमपी में एंट्री कर ली है और इसके क्या संकेत और किस तरह का संदेश है?
जी अली साहब, बता दूं आप पार्टी भी अब 2023 के आगाज कर चुके हैं 23 विधानसभा को देखते हुए, लेकिन खरगोन में आप पार्टी ने के केवल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पार्टी का इतना जोर नहीं देखा जा रहा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में आप पार्टी की एंट्री हुई है, लगातार एक महापौर सीट जीतना, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने आईने देखने लग गए हैं। जिस तरीके से पिछले साल के विकास की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में जो विकास हुए हैं उसको देख के कहीं ना कहीं आप पार्टी अपनी खाता खोल सकती है मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा में। हालांकि खरगोन में जो अभी नगर पालिका के चुनाव है, यहाँ पर 4 सीटों पर आप पार्टी चुनाव लड़ रही है और देखे जाए तो यहाँ पर एएमआई का ज्यादा दबदबा देखा जा रहा है कई सीटों पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षराज गुप्ता हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच मेरे सहयोगी मोरेना से मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जरा तस्वीर दिखाइए वहां की किस तरह की हलचल है इस समय। जी अली साहब, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 9 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी और पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जैसे कि मेरे आप पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी हुई है और मतगणना केंद्र की ओर आने वाले रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इधर से कोई भी वाहन या सवारी वाहन या लोडिंग वाहन कोई भी नहीं निकलेगा और पूरे मतगणना केंद्र को चाक चौबंद व्यवस्थाओं से बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। वहीं अधिकारी और कर्मचारी आना शुरू हो गए हैं और अपनी अपनी जगह पे टेबल पे 13 चरणों में पूरा मतदान की गणना होगी, जिसमें 8 रूम बनाए गए हैं। 47 बड़ा होने के कारण उसमें 2 टेबलें लगाई गई है। 13 टेबलों पर पूरी गणना होनी है। मनोज जी, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारी कर ली गई है? आपके पीछे सुरक्षा बल खड़ा है, उनसे जरा बात करके बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बल मेन मतगणना केंद्र के 2 गेट है, प्रथम गेट और द्वितीय। दोनों गेटों पे 4 का गेट गार्ड लगाया गया है और गार्ड पूरी तरह निर्देश दिए गए हैं कि बगैर आईसी कार्ड के किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा कोई भी। और साफ जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि मतगणना साफ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई है। शहर में क्लस्टर मोबाइल भी लगाई गई है जो शहर में लगातार भ्रमण करती रहेंगी, जिससे कहीं भी किसी भी जगह उपद्रव ना हो। जी बिल्कुल, देखिए एक सवाल और कि आपकी एंट्री या दस्तक है एमपी में राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा इशारा या संकेत, क्योंकि हमने देखा कि पहले जब फेज की काउंटिंग हुई थी तो आपने भी अब मध्य प्रदेश में अपनी जगह बना ली है एक सीट पर। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी आ रही है, रुक के थोड़ी सी आ रही है। जी बिल्कुल, फिर से आपको जोड़ा जाएगा। इसी बीच मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे सहयोगी यश खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, हमेशा से एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई देखी गई है, लेकिन इस बीच 2 पार्टियों ने और जो है मैदानी जंग लड़नी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम की बात करें या फिर आप पार्टी की बात करें, दोनों ही अब अपनी जगह बनाती हुई एमपी में नजर आ रही हैं। तो क्या 2023 के संकेत किस तरह इशारा करते हैं? देखिए, अगर बात करें तो ये बहुत अहम चीजें हैं सामने आ रही हैं कि अगर 2023 की बात करें तो 2023 के पहले एक बहुत बड़ा पड़ाव है जिसे पार करना है सभी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या एआईएम हो, सभी को ये पड़ाव पार करना पड़ता है। और इससे समझ में आता है कि हमारी जमीनी स्तर की जो तैयारियां हैं वह कैसी हैं। अगर बात करें 2023 की तो 2023 को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट हैं। उन्हें वहां पे एक डाटा मिल जाता है कि हमारी जो पार्षद और महापौर के स्तर की जो तैयारियां हैं वह किस स्तर पर चल रही है और 2023 में जनता हमें कितना पसंद करेगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है और सिंगरौली में 1 सीट आई है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है वह और सक्रिय हो गई है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी एमपी में पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन इस तरह से जब वह एक मेयर तैयार कर ली और मेयर उनका जो है वह सिंगरौली में बन गया, तो उसके बाद जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे एआईएम हो, उनके भी जो आए हैं सदस्य, तो ये तमाम तैयारियां जो है वह 2023 को लेकर कर रही हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस का पुराना गढ़ है
मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में अगर ऐसे नई पार्टियां जो हैं वह आ रही हैं और अपनी दखल बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, बीजेपी और कांग्रेस की जो भी नेता हैं, वह भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि उनके हाथ से भी जो है यहाँ की सीटें न चले जाएं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो 2023 की तैयारियां हैं वह लगातार की जा रही हैं। यश, देखिए, सबसे अहम सवाल कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने नेताओं को तैनात किया है जिससे कि काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने ना आए, तो दोनों पार्टी किस तरह से पूरे प्रोसेस पर नजर रखेंगी? देखिए, अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता हर सीट पर नजर बना के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरह से पहले चरण के मतदान की जो जानकारी आई है कि कई जगह इनोसेंस भी हुआ है और दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वह वहां पे पहुंच नहीं पाए थे, और जो इंटरनल जो दिक्कत आ रही है, जैसे कई जगह टॉस भी हुए हैं प्रत्याशियों को लेकर, बराबर वोट पड़ने को लेकर, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो बड़े दिग्गज नेता है वह वहां पर तैनात किए गए हैं। अगर बात की जाए अभी दूसरे चरण की, तो कटनी हाई प्रोफाइल सीट पर जबलपुर के कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को यहां तैनात किया गया है, जिनकी रूपरेखा में यहां पर पूरी तैयारियां की जाएंगी। अगर बीजेपी की सीट जीतती है तो बीजेपी की आगे किस तरह से तैयारी की जाएगी, इसको लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो कैसी रूपरेखा दी जाएगी। तो सभी जो बात की जा रही है, सभी जो नेता है वह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि शहर सरकार जो है वह कहीं ना कहीं 2023 की तैयारियों को सामने प्रेजेंट करते साफ तौर पर 2023 की तैयारियां करती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर हमारे साथ देवास से जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कैसी तस्वीर है मतगणना केंद्रों के बाहर? अलीसा, बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है और बड़ी सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। किसी प्रकार का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पे ले जाने के लिए मनाही है और बारीकी से जो है चेकिंग की जा रही है। 2-2 जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 2-2 जगह यहाँ पे चेकिंग चल रही है। मतगणना स्थल जो है वहां से जो है कि 100 मीटर तक का पूरी तरह से बंद किया गया है और जिनके कार्ड बने हुए हैं, जो पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं, उनकी बहुत बारीकी से आप चेकिंग आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ किस तरह से चेकिंग हो रही है। और यह चेकिंग 2-2 जगह पे हो रही है और जो भी मोबाइल लेके आ रहे हैं उनके मोबाइल सब बाहर रखवाए जा रहे हैं। जी अली से। तो जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा बल वहां पे तैनात है, जरा उनसे बात करके बताइए। और कब तक रुझान आएंगे, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी देवास में? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है 9 कमरों में 45 टेबलें लगाई गई है। हर कमरे में 5-5 टेबल रहेगी और 9 बजे जो है ये काउंटिंग शुरू होगी और 5 से 8 राउंड के अंदर जो है ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। और रुझान जहाँ तक है कि 11 बजे से क्लियर होने लग जाएंगे कि अगर सरकार में कौन जो है इस बार अपनी जी बिल्कुल, आज साफ हो जाएगा कि शहर में किसकी सरकार होगी। इसी बीच मेरे सहयोगी टीकमगढ़ से मुकेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो कब तक तस्वीर टीकमगढ़ में साफ होगी कि किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? टीकमगढ़ में नगरीय निकाय को लेकर यहाँ पे आज मतगणना की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 टेबल लगाए गए हैं 13 वार्डों के लिए। यहाँ पर टीकमगढ़ नगर पालिका में टोटल 27 वार्ड आते हैं, जिसमें एक प्रत्याशी को निर्बल चुना गया था। वहीं 26 प्रत्याशियों का आज भाग्य का फैसला किया जाना है, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चकाचौबंद की गई है। और बाकी देखिए, हमने देखा कि दिग्गजों ने चोटी से एड़ी तक का जोर लगा दिया था प्रचार प्रसार में। बात सीएम शिवराज की करें या पूर्व सीएम कमलनाथ की करें, तो ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, तो कितना असर पड़ेगा इसका प्रत्याशियों पर? आपको मेरी आवाज आ पा रही है मुकेश? तो देखिए, 2023 की चुनावों की तैयारियों में सभी दिग्गज जुट गए हैं। एक तरह से निकाय चुनावों को 2023 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, लेकिन आज साफ हो जाएगा कि शहर में किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।